Hello everyone, this is Manpreet Kaur and welcome on my YouTube channel Stories Hut. So friends, आज हम बात करेंगे। कल हमने बात की थी कि Why Sleeping is Necessary Part 1, जिसमें हमने मोस्टली कवर किए थे जितने भी हमारे स्लीपिंग फैक्ट होते हैं, फिजिकल वे में, ब्रेन फंक्शनिंग, सेंटिमेंटल, इमोशन और काफी सारी चीजें हमने कवर की थी। ओनली हमने बेसिक फैक्ट्स पे बात की थी कि किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में स्लीपिंग। नींद पूरी लेना हमारी लाइफ में कैसे जरूरी है और कितनी कितनी लेना ज्यादा जरूरी है, इस बारे में ही आज भी बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं स्टोरी के बारे में, यानी कि जो स्लीपिंग की स्टोरी है इस बेसिस पे। हाँ जी, तो आज हम बात कर रहे हैं वाई स्लीपिंग इज नेसेसरी पार्ट 2 में स्टोरी के बारे में। तो यहाँ पर स्टोरी को कवर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है। स्टोरी में यहाँ पर 3 फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक पेरेंट, 2 पेरेंट्स मतलब मम्मा पापा एंड एक सन होता है। हाँ जी, तो उन लोगों की लाइफ बहुत स्मूथली चल रही होती है। फादर अपने ऑफिस जाते हैं डेली बेस पे, मम्मा हाउस मेकर होती हैं और जो सन होता है वो अपना एक इंजीनियर होता है। वो काम करता है, उसको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, उसकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही होती है। बट उसकी एज होती है, अभी वो बिल्कुल यंग होता है। वो उसकी एज होती है 23। वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके उसको इमिडिएटली जॉब मिल जाती है। बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, कैपेबल होता है प्रॉपर उस पैकेज को लेने के लिए। हाँ जी, तो उसकी लाइफ स्मूथ, उन सबकी लाइफ स्मूथली चलती जाती है। बट बीच बीच में वो जो उनका बेटा होता है, जी, जो उनका बेटा होता है उसका नाम होता है रोहित। वो रोहित जो होता है उसे कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि रात को जब वो सोता है तब उसे नींद नहीं आती है। कभी 4-5 घंटे नींद आ गई, कभी 6-7 घंटे, कभी पूरी पूरी रात आई नहीं, सोचता रहा। वो एक्चुअल में जो स्ट्रेस, उसको नींद जो नहीं आ रही थी वो स्ट्रेस की वजह से नहीं आ रही थी। वो अपने ऑफिस में सारा दिन काम करता रहता है, बहुत ही ऑनेस्ट होता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है। तो सारा दिन काम पे लगे लगे उसका माइंड काम में इतना ज्यादा घुस जाता है कि वो रात को जब रेस्ट भी करता है तब भी उसे नींद नहीं आ पाती। हाँ जी, तो उसे नींद ना आने की वजह से उसको जो प्रॉब्लम हो रही थी, रात रात भर कभी सो जाता था, कभी नहीं नींद आती थी, कभी झपकियां लेता था दिन में। तो इस वजह से उसकी प्रॉब्लम बढ़ती गई। बट उसने इस चीज को इग्नोर किया कि नींद ही तो नहीं आ रही, तो क्या हो गया, आ जाएगी, कल आ जाएगी। आज लगता है मैं थका नहीं हूँ, काम नहीं हो पाया ज्यादा, इसलिए रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, तो नींद नहीं आ रही है। उसने इग्नोर कर दिया। 2 महीने बीत गए उसकी सेम प्रॉब्लम को। धीरे धीरे उसे वो सोचने की क्षमता उसकी खत्म होने लगी। सोच नहीं पा रहा था, कुछ लर्न नहीं कर पाता था, कहीं पर भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, तो कॉन्फिडेंस लेवल कम होता गया। आप अगर कॉन्फिडेंस लेवल पर्सन का कम होता है तो आप जान सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि वो डीमोटिवेट भी कितना जल्दी हो जाता है। वो जिस फील्ड में था वहां पर उसे एक बेस्ट लर्नर का अवार्ड दिया गया था। और उसी उसी के बाद जब उसकी प्रोग्रेस धीरे धीरे कम होती गई तब उसे इग्नोर किया जाने लगा, नेग्लेक्ट किया जाने लगा उनकी ऑफिस में। उसे किसी भी काम में आगे नहीं किया जाता था, उसे अपनी कोई भी कैपेबिलिटीज को प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया था, कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी देने दी जाती थी। एक दिन जनरली ही उन्हें उसने ऐसे एक दिन जनरली उसने ऐसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करूं। उस डॉक्टर ने तुरंत उसे एक हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। वो वहां पर गया, उसके कई चेकअप्स हुए, तो उसे मेंटल प्रॉब्लम बताया गया कि उसे मेंटल प्रॉब्लम है उसे, और वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहा गया। हॉस्पिटल में वो एडमिट होता है, उसका सब कुछ नॉर्मल, जब तक उसको दवाइयां मिलती है तब तक वो बिल्कुल ठीक रहता है। बट जैसे उसकी दवाएं बंद होती है, धीरे धीरे दवाइयों का असर खत्म होता है, उसकी दोबारा वही हालत स्टार्ट हो जाती है। जी, उसकी दोबारा वही हालत। 1 हफ्ता वहां पर एडमिट रहता है, और 1 हफ्ते से जब उसके बाद एडमिट रहता है, और उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है नींद नहीं आना। बट डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि ये कोई इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, आप इस चीज पर ध्यान दीजिए, आप रेस्ट कीजिए। 1 हफ्ते बाद जब वो लोग बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं कि रोज दवाइयां मिल रही हैं, मतलब कुछ उनके लिए रेलेवेंट नहीं होती इन्फॉर्मेशन ये सब, तो उसके लिए वो डॉक्टर से बोलकर डॉक्टर से बोलकर खुद ही डिस्चार्ज हो जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कि हमें यहाँ पर और इलाज नहीं करवाना, हम जा रहे हैं अभी घर पे। कुछ टाइम बाद टाइम बीतता आता है, 3 महीने बीतते हैं। 3 महीने बाद उसे फिर से प्रॉब्लम होने लग जाती है। इवन 3 महीने बाद उसे हिट्स आने लगते हैं। हाँ जी, हिट्स मतलब यानी कि दौरे पड़ने लगते हैं उसे।
तो इस दौरे की वजह से दोबारा उसी हॉस्टल में उसे ले जाया जाता है। जब वो उस हॉस्टल में दोबारा जाता है तब उसे मेंटल डिपार्टमेंट में रखा जाता है। मेंटल डिपार्टमेंट से आप समझ सकते हैं, मेंटल डिपार्टमेंट से मेरा मतलब है जहाँ पर दिमाग का इलाज होता है, जहाँ पर जिनका ब्रेन वर्क नहीं करता उन लोगों को रखा जाता है। हाँ जी, तो वहां पर उसे एडमिट किया था, वहां पर वो 2 ढाई महीने रहता है। डॉक्टर इस बार उन्हें वार्निंग देते हैं कि अगर आप इस बार रोहित को आप बिना हमारी इंफॉर्मेशन के, बिना हमारी सहमति के आप डिस्चार्ज करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये जिंदा रहे या ना रहे। इसलिए प्लीज हमें परेशान मत कीजिए, हमें अपना पूरा इलाज करने दीजिए। उस इलाज को करते करते 2 ढाई महीने बीत जाते हैं। अब रोहित की हालत में पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है। अब वो अपना ऑफिस का काम भी अगर साथ साथ थोड़ा बहुत करना चाहे तो करता है। डॉक्टर उसे अलाउ करते हैं कि आप वो हॉस्पिटल में ही रहकर, क्योंकि डॉक्टर उसे सुपरवाइज कर सके प्रॉपरली, वो वहां पर अपना काम करता है और उसे प्रॉपर नींद मिलती है बिना दवाइयों के। 3 महीने के बाद जब वो वापस घर आता है तब उसे वही रिलीफ। तो डॉक्टर उसे कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं कि वो डेली बाहर जाए, फिजिकली एक्टिव रहे, बाहर आना जाना आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं प्लस कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में दोबारा से जिस जहां पर से वो पीछे चला गया था, जिस जगह से वो पीछे चला गया था, यानी कि अपने ऑफिस में कितनी चीजों से पीछे हो गया था, वो दोबारा से वहां जाके खड़ा होता है और अपने आप को प्रेजेंट करता है कि मैं वही हूँ जितने मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं। तो आप देख सकते हैं एक छोटी सी नींद जो हम कभी पूरी ले लेते हैं, कभी नहीं लेते, या हम सोचते हैं छोड़ो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये छोटी सी चीज हमें पागलपन तक ले जा सकती है। हाँ जी, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी प्लीज बताएं, और जल्दी आपके साथ आपके